सर के साथ लखनऊ जाने वाले हैं। तो 23 तारीख कल हम लोग शांतिपूर्ण लखनऊ जा ही रहे हैं। लखनऊ को जा रहे हैं। हाँ जा रहे पहले हैं। ही ऐलान कर दिए हैं। पहले सरकार धरना से भी न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आप लोग रोजगार इस पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे कि पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, छोड़ देंगे। 2.5 साल की मेहनत है, 2.5 साल की मेहनत है सर। छोड़ने वाले नहीं है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। हक है आपका। और क्या? हक छीन कौन रहा है आपका? अरे वो भ्रष्टाचारी नेता लोग छीन रहे हैं। भ्रष्ट में बात कही जाए तो बिहार राज्य में पेपर दे के आओ तो घर पहुंचते ही आंसर की आती है, और यूपी राज्य में घर से निकलने के पहले ही आंसर की आती है। मैंने उत्तर प्रदेश राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो राजा बनने के हकदार होगा। इस वक्त हम रायबरेली में हैं, और रायबरेली में जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक शिक्षक जो है पूरे भारत ही नहीं विश्व में वायरल है, और अपने कला को लेकर मैं कहूँ तो बहुत ही चर्चा में रहते हैं, पढ़ाने की कला कहा जाए तो। और ये रायबरेली के सर, और एक कहा जाए तो एक खान सर हैं, और इनका नाम मनी सर है। और जो आज यहाँ पे मैं ही नहीं पूरे रायबरेली में लोग इन्हें प्यार से खान सर बुलाते हैं। तो आज इनके क्लासेज में आया हूँ, और मेरे पीछे और बैकग्राउंड में देख सकते हैं तमाम बच्चे पढ़ने वाले हैं जो तैयारी कराते हैं सर। तो सर इन बच्चों का कहा जाए तो आप जल्द ही एक परीक्षा हुआ है यूपीपी को लेकर, और जो पेपर लीक हुआ है, तो खान सर क्या कहेंगे इस पे आप? पेपर को लेकर हमारी पूरी टीम के द्वारा और बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी जी। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, और एक उम्मीद थी कि हाँ जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव आएगा, और कम से कम इस संस्थान से भी कई बच्चों का अंतिम रूप से चयन होगा, कई बच्चों के कंधों पर स्टार लगेंगे, वर्दी आएगी। लेकिन वो सारे सपने साकार नहीं हो सके इस वजह से, क्योंकि जो पेपर आयोजित कराया गया वो पेपर कहीं ना कहीं वायरल हुआ प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये कहा जाए कि पेपर एक प्रकार से लीक हो गया। तो जो एक उम्मीद थी कि वर्दी पहनेंगे, और एक उम्मीद के साथ कि एक भोकाल बनेगा आस पड़ोस में कि सैया भय कोतवाल तो काहे लागे डर, लेकिन अब कोतवाल को ही डर लग रहा है, क्योंकि पेपर जब लीक हो गया तो सारे सपने उनके पूरे ना हो सके। तो खान सर उस लीकेज का क्या उपाय है? क्या आपके पास, मतलब कैसे लीकेज बंद होगा? ये सब ये क्यों बार बार लीकेज हो जाता है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामियां हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहा जा सकता है कि जो भी नाकामियां हैं उन नाकामियों को दूर किया जाए, और एक पूरी पारदर्शिता के साथ फिर से एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आयोजित कराई जाए, ताकि ये वर्दी उन कंधों तक पहुंच सके जो कंधे उस वर्दी के लिए काबिल हैं। क्योंकि आज वो दौर है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो राजा बनने के हकदार होगा, और हकदार आज का वो बंदा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन जो पेपर लीक कर दे रहे हैं उनके सैया कोतवाल हैं, तो काहे का डर? शायद इसीलिए लीक कर दे रहे हैं। तो कहा जाए तो खान सर 2 रायबरेली के खान सर ने कहा है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो हम जान लेते हैं ये लोग, हम लोग काफ़ी संख्या में वहाँ तक पहुँच, जैसे हमारे सर ने कहा कि बेटा राजा नहीं बन सकता, योग्य बन सकता है। वैसे डार्विनवाद बहुत पुराना है, डार्विनवाद ने भी बताया है कि जो संघर्ष करेगा जीवन वही जिएगा। तो हमारा मतलब ये है कि अगर जैसे संघर्ष हमारा सरकार के साथ, सरकार दोषी है इसमें, सरकार ने अपने सही तरीके से अनुशासनहीनता का यहाँ पे हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ करप्शन वाले आए हैं और करप्शन हुआ है अच्छा सा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो जितना भी युवा है इसमें, युवा भी भागीदार, वो युवा जिसने नकल की है, क्योंकि उस युवा ने लाखों युवाओं की जिंदगी नाश कर दी है। तो अगर ऐसे लोग, मतलब पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो, कहीं भी जाएंगे तो करप्शन ही फैलाएंगे, और उनको रोकने के लिए बस ये एक एजेंडा है कि हमारा सरकार ने जो हमारा फैसला हुआ है इसमें सही निर्णय सुनाया जाए। ये जो कहा जाए तो सरकार फैसला सही निर्णय सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी, लेकिन सरकार
का तो काम है करेगी, लेकिन आप बच्चे हैं और आप तैयारी करते थे, परीक्षा दिए हैं, पेपर लीक हो गया है, तो आप लोगों का रोष क्या दर्द है, वो दर्द में जानने आया हूँ। दर्द ये है कि जैसे कि हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो मेहनत की है, हमने जो पल पीछे छोड़ दिए हैं, हमने अपनी जितने नाते रिश्तेदारी सब छोड़ दी है, सब छोड़ दिया, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाते हैं, न कहीं जाना है, न किसी निमंत्रण में जाना है, कितना न साल अटेंड से करना कर है, रहे हैं? ना 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे पीछे जितने लोग हैं, हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल से कहीं अपना मतलब सब कुछ छोड़े हुए बैठे हैं। सोशल मीडिया भी बंद किया है, सब कुछ आजकल कई बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं और हमारा पेपर है, हम सोशल मीडिया से भी दूर हो गए, केवल यही उम्मीद में कि हमको भर्ती मिलेगी, हमको नौकरी मिलेगी, पुलिस बनेंगे, है ना, पुलिस बनेंगे। लेकिन यही होता है कि अनुशासित रहकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसा का पात्र नहीं बनाएगा। हमारे टीचर पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उन लोगों को मतलब पेपर मिलना है जो मतलब पैसे दे दे, या तो पैसे देकर तो आसानी से भैया पैसे, ये तो मतलब सरकार में गजब ही हो गए। एक तो सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम न्याय करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं का साथ तो लेकर, बच्चे और युवाओं के साथ सरकार नहीं ना है। बच्चे और युवाओं के साथ सरकार, अगर ये फैसला मतलब कोई भी नया हो, अगर नकल हो रही है तो युवाओं के साथ कैसे भाई? जब शिक्षित योग्य युवा नौकरी पाएगा ही नहीं तो युवाओं के साथ कैसे है? ये भ्रष्ट युवा देश को चलाएंगे? हमारी सरकार भ्रष्ट युवाओं के साथ है, नकल करवाएगी, भ्रष्ट युवा बनाएगी। अगर भ्रष्ट बनाना है तो पढ़ाई, हमारे जितने शिक्षक लोग हैं, जितना ट्यूशन पढ़ाते हैं, जितना कोचिंग पढ़ाते हैं, और वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैच खरीदते हैं, वो पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ना बंद कर दें भाई। अगर मतलब अगर सरकार कहा जाए तो कड़ा एक्शन नहीं लेती है जो भी लिखी है, तो आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, किसके पास न्याय की गुहार लगाएंगे? आपने कहा कि सरकार भ्रष्ट है, गुहार लगाएंगे हम हमारे शिक्षकों के साथ, हम एक अनुशासित रहकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसा का पात्र नहीं बनाएगा। हमारे टीचर के संरक्षक में यानी आप लोग धरना प्रदर्शन में जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? जी, लखनऊ जाएंगे और हम लोग पूरा शिक्षक के साथ अपने अनुशासन में रहकर सारे युवाओं और सारे टीचरों को इकट्ठा करेंगे जो न्याय चाहते हैं। बस। तो और भी बच्चे हैं, जान लेते हैं, आपको न्याय कैसे मिलेगा? तो दर्द ही दर्द बता रहे हैं भैया, आपको कैसे न्याय मिलेगा? आप कहाँ जाने वाले, किसके द्वार जाने वाले हैं? हम सर के साथ लखनऊ जाने वाले हैं। हाँ, लखनऊ जाने वाले हैं जी। तो लखनऊ न्याय नहीं मिलता तो हम लोग जाएंगे, या तो हमारी सुनी जाए, हमारी सुन लें, फिर हम लोग, अगर उनके पास धन नहीं है दोबारा फॉर्म भरवाएं हमसे, हम 400 रुपए देने के लिए तैयार हैं, वो दोबारा फॉर्म भरवाएं, हम पेपर देंगे। कहा जाए तो जो कुछ दिन पहले यहाँ पे राम मंदिर था, और राम मंदिर अब बन गया, अब गांव-गांव में बस जा रही है, यात्रा करा रही है राम जी का, तो सरकार आप लोग के लिए कोई बस उसकी भी व्यवस्था की थी? तो धर्म के नाम पर सर गलत हो रहा है। मतलब आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, आप कुछ भी सारे मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद हमारे जो युवा हैं, उन मतलब जो देश का आगे नाम रोशन करेंगे, एक राज्य का नाम रोशन करेंगे। अगर कल का कोई पुलिस बन गया, ईमानदार हैं, मेहनत करी है, तो दूसरे मेहनत वाले समझ, अब जैसे मैं हूँ तो मैं दर्द समझता हूँ, अपने साथ जितने भी लड़के पेपर दे रहे थे उन सबका दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो सरकार को मदद कर, अब जैसे वो मंदिर का हमारे कहने का मतलब एक शब्द में बताइए, जैसे सरकार धर्म को लेकर आगे रहती है, सेवा देती है गरीबों के लिए, तो क्या आप लोग को युवाओं के लिए कुछ देती है सरकार? जब परीक्षा देने जाते हैं तो एक शब्द में बताइए, सुनिए। युवाओं के लिए सेवा है ना, युवाओं के लिए सेवा है, दिन रात मेहनत करो, फिर पेपर लीक हो जाएगा, वही लोग होंगे जो भ्रष्टाचार, जो पैसे देके होंगे। बिहार राज्य में क्या कहेंगे ऐसे एक लाइन में बात कही जाए तो बिहार राज्य में पेपर देके आओ तो घर पहुंचते ही आंसर की आती है, और यूपी राज्य में घर से निकलने के पहले ही आंसर की आती है। उत्तर प्रदेश में कहा जाए, उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा होने से पहले उत्तर पहले पता चल जाए। भाई साहब ने कहा वो मुझे याद हो गया था, इसी में किसी ने कहा था, तो थोड़ा सा और हम एक हैशटैग, एक लाइन है सर ने लिखाया, उसको थोड़ा सा हम दिखा दें। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो मंजिल को हासिल करने की तो हमें कभी हार कभी हरा नहीं सकती। यानी आपके अंदर अगर वो प्रकार और वो क्षमता है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो हमें लगता है जो पेपर लीक हुआ है, जो भी उसमें संलिप्त है, उसे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और आप लोग हार मानने वाले नहीं हैं। क्या करने वाले आप लोग? अगर देखो सर, आज सरकार ने
मतलब बैठाई है जांच। अब तो 23 तारीख कल हम लोग शांतिपूर्ण लखनऊ जा ही रहे हैं। लखनऊ को जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। पहले ये ऐलान कर दिए हैं। अब पहले सरकार नहीं जान रहे हैं, जैसे किसान ने ऐलान किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो सरकार ने क्या किया, कीले वगैरह ठोकवा दिया। तो आप लोग नहीं डर रहे कि आपके घर बुलडोजर चल जाए? अरे सर आपको हम बता दें कि जो पुलिस तैयारी करता है वो किसान ही का बच्चा होता है, और बड़े घर का लड़का पुलिस नहीं बनता, सिपाही नहीं बनता। वो बड़े घर के लड़के क्या बनते हैं? बड़े लड़के के लिए तो वो घोष दे के हो जाते हैं, वही भ्रष्टाचारी होकर बनते हैं, और भ्रष्टाचारी बनने के बाद भ्रष्टाचारी की फिर नौकरी करते हैं, वहाँ उनकी नियुक्ति हो जाती है, फिर वही पेपर लीक करवाते हैं। मतलब आप लोग गरीब घर के हैं? अरे बिल्कुल है सर, नहीं तो सिपाही तो यही थोड़ी करते हैं। घर के साथ संघर्षी घर के हैं हम लोग, संघर्ष करके क्या बनते हैं। मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों के घर के बच्चे कोचिंग वगैरह में आते हैं यहाँ पे? नहीं सर। वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? अरे सर उनको क्या जरूरत, उनके घर तो खुद ही पेपर आ जाएगा पहले ही। उनके घर पेपर आ जाएगा और क्या सर। फिर इतना मतलब कहा जाए तो इतने इंटेलिजेंट क्यों हो जाते हैं वो लोग? अरे सर क्या उनके यहाँ सब सुविधाएं हैं, पेपर पहले आ जाएगा, इंटेलिजेंट तो वो नहीं होंगे, क्या हम होंगे सर। तो क्या क्या कहेंगे ऐसे पेपर लीक के बारे में? आप क्या कहेंगे? हमें न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, तक कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। तो कितना पेपर दिया, कहाँ कहाँ दिया आपने, क्यों नहीं हो रहा? एक बार यूपी ट्रिपल एस पेट का दिए थे और इसका यूपीपी का दिए हैं, बस एक बार दिए हैं। तो भैया आप सभी लोग पेपर वगैरह यूपीपी का दिए थे? जी सर। तो किसी का मतलब कागज पेपर लीक होगा तो होगा कैसे? तो आप लोग अगर मान लीजिए नहीं होता तो करने वाले क्या है आप लोग? क्या धरना करेंगे? अगर धरना से भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप लोग रोजगार इस पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे कि पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। छोड़ देंगे, 2.5 साल की मेहनत है। 2.5 साल की मेहनत है सर। छोड़ने वाले नहीं है। हम अपना हक लेकर रहेंगे, ये हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। हक है आपका? और क्या? हक छीन कौन रहा है आपका? अरे वो भ्रष्टाचारी नेता लोग छीन रहे हैं, भ्रष्टाचारी। फिर आप लोग ऐसे पुलिस बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, फिर आप लोग तो नहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे? सर कैसे करेंगे? सर ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आज का समय चल रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पढ़ते आए हैं, लेकिन आज के समय में तो कोशिश करने वालों की हार होती है, पैसे देने वालों की जय जयकार होती है। तो यही बात हो गई भैया। इनके लिए तालियां हो जाए। कहा जाए तो बहुत ही शानदार, कुछ देर की खामोशी है, फिर वो शोर आएगा, है कि नहीं? वो दौर भी आएगा, तो आप लोग का दौर आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के कहा जाए तो खान सर कहे जाने वाले द विजन क्लासेज है, उस क्लासेज के लोग बच्चे हैं। तो आप लोग लगभग यहाँ से कितने दिन से तैयारी करते हैं? सर 1.5-2 साल हो गया 2 सर। साल से। और उम्मीद करते हैं सरकार आप लोग की न्याय करेगी, और ये लोग लखनऊ जाने वाले हैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमको न्याय दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी अपराधी है, जो भी कहा जाए तो जो संलिप्त है पेपर लीक करने में, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल भारत माता की देखिए इन लोगों में जोश है और ये जज्बा है, कहा जाए तो युवा जिधर मुड़ता है उधर कहा जाए तो सब कुछ मुड़ जाता है, तो और जमाना चलता है। तो कहा जाए तो इन लोगों में जोश है और जज्बा है। फिलहाल सरकार अगर हमारी इस बात को सुन रही है, इन लोगों की बात को सुन रही है, तो गौर फरमाइए और ध्यान दीजिए आखिर में कहाँ कमियां है, उस कमियां को दूर करिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत। आप इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं।